57 पे आ जाते हैं आपकी काबीना में। इतने वैसे मिनिस्टर्स लाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? वो आपने कहा ना जी कि ये तो बड़ा तगड़ी काबीना है, भारी भरकम काबीना है, लेकिन आप चूँकि फैसलाबाद से हैं तो वो लोग अक्सर ये भी कहते होते हैं नलायकां दे बस्ते भारी होंदे ने। मतलब ये कि जिसके पास काम नहीं होता ना तो उसके पास किताबें ज़्यादा होती हैं, तो आपके पास मिनिस्टर्स ज़्यादा हैं, ये काम बढ़ गया है क्या? इतने लोग क्यों रखे हुए हैं? नहीं देखें तलत साहब, यानी जो लेजिस्लेटिव्स ने या आइन मेकर्स ने जो एक तादाद जो है वो मुख्तस की है, वो आखिर उसके पीछे कोई ना कोई विजडम वाइज होती है, होगी। अगर तो उस 11% जो एक परमिटेड लिमिट है उससे ज़्यादा लोग हैं तो फिर तो बिल्कुल आंसरेबल हैं प्राइम मिनिस्टर भी और एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट PMLN भी। लेकिन अगर उस लिमिट के अंदर हैं तो फिर आपके इल्म में है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं, उनकी एडजस्टमेंट के भी इश्यूज होते हैं, और ख़ास तौर पे जब कोलिशन गवर्नमेंट हो तो फिर और भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर तो विद इन दैट नंबर हमने इन चीज़ों को मैनेज किया है तो मेरा ख्याल है कि ये फिर एतराज़ बनता नहीं है। और अगर हम उससे अबव, ओवर एंड अबव चले गए हैं तो वो गलत है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। और मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक वी आर इन नंबर। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जांचना चाह रहा हूँ कि इसके मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। तो अब आपका आउटकम क्या है कि इस काबीना में जिसके अंदर इजाफा हुआ है और आपने मजबूरियों का भी जिक्र किया, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक जो काबीना थी जिसमें ये लोग नहीं थे उससे कितनी मुख्तलिफ होगी? अहदाफ सेट किए होंगे ना आपने कि हमने इतने बंदे लेके आ रहे हैं, जिनसे काम भी करवाना है, सिर्फ बंदे तो नहीं रखने ना। तो अब अहदाफ क्या हैं आपके, क्या करना चाहते हैं? नहीं देखें अहदाफ से मुराद ये है कि एक पोर्टफोलियो या एक डिवीजन, डिपार्टमेंट जैसे कहते हैं, उसको एक आदमी को ही देखना चाहिए। एक आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तीन जो है वो पोर्टफोलियोज़ को जो है वो देख सके। तो इससे पहले सूरत हाल यही थी कि सभी के पास 2 बल्कि कईयों के पास 3 थे। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो सभी के पास एक ही होगा, और ये ज़्यादा बेहतर है कि यकसुई के साथ जिस आदमी की जो ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को बेहतर अंदाज से देखे। तो अब यानी आप के इंडिकेटर्स बेहतर करना चाह रहे हैं, ज़िम्मेदारियों का तयन मज़ीद वाज़े अंदाज से करना चाह रहे हैं, कुछ इशारिये अहदाफ हैं, क्योंकि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मैनेजमेंट के हवाले से बड़े मशहूर हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई आपने कैलेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बनाया है कि भाई मिनिस्ट्रियाँ तो आपको मिल गई, एडवाइजरशिप भी मिल गई, अब काम ये करना है, इसके सिवा कोई होमवर्क हुआ है कि नहीं? जी, इसके ऊपर बिल्कुल होमवर्क पहले से हुआ है, और वक्तन फ़वक्तन जो है वो उनका जायज़ा भी लिया जाता रहता है, लिया जाता रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर इस बारे में काफ़ी जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी जो है वो इज़्ज़त के साथ वो इसके ऊपर बाज़ साहिबान जिनका कोई काम जो है वो अप टू मार्क नहीं होता तो उनके साथ वो अज़हार भी करते हैं, और जो करते हैं उनको शाबाश भी देते हैं। तो ये सिलसिला तो साथ साथ जारी है और रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रा मुकदमात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ख़ुद बदतरीन तशद्दुद और मुकदमात बर्दाश्त किए हैं जब भी आपके साथ सब कुछ हो रहा था दूसरे लीडरान के साथ। तो हम बहुत मीडिया में बहस करते थे कि ये एक नारवा सलूक है और इसकी किसी भी निज़ाम में गुंजाइश नहीं बनती है। बाद में फिर आपने डॉक्यूमेंट भी किया कि आपके साथ हुआ क्या, होता क्या था। अब ये जब सेनेटर साहब के मामलात आते हैं, मसलन ओन अब्बास साहब का मामला जो है वो इतने अरसे से सामने आया हुआ, हिरन के शिकार के ऊपर ठीक है नहीं होना चाहिए, घरों के अंदर इन्वेड करना, उनको पकड़ना, फिर बच्चों को हरासा करना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या जहन है, ये कोई ख़ास पॉलिसी है या कोई आपके अंदर लोग हैं जो इंतज़ामी तौर पर ओवरबोर्ड जा रहे हैं, वो क्या रहा है? नहीं देखें, मैं तो ये बात बड़ी यानी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि जो ऑन पपी साहब ने जो बताया कि उनके घर पे जिस तरह से रेड हुआ बिल्कुल अनवारंटेड है, बिल्कुल गलत है, काबिल मज़म्मत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर उनको उनकी गिरफ़्तारी मतलूब थी
तो रिस्पेक्टफुली उनके घर पे जाके उनको जो है वो आगाह किया जा सकता है कि जी आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा है और आपकी गिरफ्तारी मतलूब है। इस तरह किसी के बेडरूम में दाखिल होना और इस किस्म का सलूक जो है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उस वक्त जब ये लोग करते थे, यानी ये से मुराद पीटीआई के जो साहिबान हैं, तो उस वक्त जब हम एतराज़ करते थे तो इनको तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि ये ही कहें कि ये गलत है, बल्कि उसकी ये वकालत और उसकी जो है वो उसका डिफेंस शुरू कर देते थे। लेकिन मामला ये है कि जब तक पॉलिटिकल लोग जो हैं वो आपस में बैठ के इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है फिर ये चीज़ें होती रहेंगी। अब आज जब इनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि जी हम तो नहीं करते थे, कोई और करता था। तो भाई उस वक्त आप बैठते हमारे साथ और इस बात का बंदोबस्त करते कि कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हम तो आज भी इनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये आज भी बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भी ये 24 नवंबर और 26 नवंबर की रवश पे गामजन है जी। तो फिर जब तक ये गामजन रहेंगे तो उस वक्त तक फिर आप मुझे बताएं कि फिर हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल मदद, उनका जो रवैया उसको हम हदफ़े तनकीद बनाते हैं और उन्होंने बारहा ये कहा है कि आपको टेबल के ऊपर आके सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए और आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट रहा है। लेकिन ये आपने पिछली बात की कि वो ये कहते थे कि हम नहीं कर रहे थे, तो राना साहब जब आप कहते हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं और आप एक मोतबर सियासी शख्सियत हैं, आपका असर रसूख है, इन मामलात को आपने भुगता हुआ है, तो जब आप भी कहते हैं जी कि ये नहीं होना चाहिए और फिर भी होता है, तो आप इन वे यही कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है राना साहब? ये कौन पॉलिसी चलाता है कि रेड करनी चाहिए? नहीं देखें बात ये है कि जब आप ये बात करते हैं कि जी आप का बड़ा असर रसूख है, ये बड़ी जो है वो एक वाइड टर्म है। आप मुझे बताएं कि वो लोग, उनकी तादाद 5, 7, 10 होगी जो जिन लोगों ने इनके घर पे जाके रेड किया। यकीनन वो पुलिस के आदमी होंगे या उनके साथ कोई वो वाइल्ड लाइफ जो एजेंसी है जो मदई बनी है इनके ख़िलाफ़, उनमें उनके लोग होंगे। अब उन लोगों को क्या कोई आला सतह से, क्या वज़ीर आज़म ने कहा था कि भाई आपने, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने यही कहा होगा ना कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। अब वहाँ पे जाके मौके पे जो उन्होंने रवैया अपनाया, अब ये ऑन पप्पी साहब के बयान की बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं की कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो मामला ये है कि फिर ऐसे लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, अगर और किसी जगह पे नहीं तो यहाँ जो इनकी प्रिविलेज कमेटी है सेनेट में, वहाँ पे उन लोगों को बुलाएं, बुला के पूछें कि उनको क्या मजबूरी थी, किसने उनको कहा था कि आप इस तरह का जो है रवैया अपनाएं। तो ये जो ओवरऑल रवैये हैं, इन रवैयों के ऊपर जो सियासत में जो है वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ रखे जाते रहे हैं और अभी तक वो उसी तरह से चल रहे हैं, तो इनके ऊपर जब तक कोई बैठेगा नहीं, इन चीज़ों को देखेगा नहीं, तो उस वक्त तक खुद ब खुद तो ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं हैं। अच्छा राना साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बिलाल भुट्टो ज़रदारी और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग की बड़ी ख़बर के हवाले से बड़ी धूम है। अगर आपको टॉप 3 इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने हों दोनों जमातों के दरमियान, तो आपके तजर्बे, मुशाहदे और मालूमात की नज़र में वो क्या होंगे कि कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको सॉर्ट आउट करने? देखें, इस वक्त कोई इशू नहीं है और अगर कोई बुनियादी तौर पे इशू इन फ्यूचर बन सकता है तो वो पानी का मसला है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ की सीनियर लीडरशिप को बैठ के जो है वो उसके ऊपर कोई फ़ैसला करना होगा। पीपल्स पार्टी की भी मजबूरी है कि वहाँ के हालात के मुताबिक उसके ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना उनकी भी मजबूरी है। लेकिन पानी ये भी नहीं है कि जो इतना वसी इलाका जिसके सरसब्ज़ होने से पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन आ सकता है, इसी तरह से जो अपना कालाबाग डैम है, देखिए ये वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अगर बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए तो निकल सकता है और उससे मुल्क की और कौम की बेहतरी है। बाकी जो इसके अलावा इश्यूज़ हैं वो तो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। फंड्स का मसला हो गया जी,
कोई MNA MPA साहबान फंड्स का मुतालबा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे जी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का मसला है, इज़्ज़त ना देने और ब्यूरोक्रेसी के तआवन ना करने का मसला है। ये तो ऐसे मसले हैं कि ये आज ख़त्म कर देंगे, कल फिर पैदा हो जाएंगे, परसों करेंगे फिर ये तो एक कंकरेंट सूरत हाल ऐसी है। ये तो मामलात, ये गिले शिकवे चलते रहते हैं, हमारे अपने लोगों के हैं। तो वो जब भी मीटिंग्स होती हैं उनमें बैठ के उन चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा ज़रूरत महसूस होती है कि मीटिंग करें और इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। और आज जो मीटिंग है उसमें मुझे उम्मीद है कि जो गुफ्तगू होगी उसके नतीजे में काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो पानी के इशू के अलावा कोई बड़ा इशू हमें नज़र नहीं आता, और लेकिन ये चख यानी बाकी सारे इंतज़ामी इशू ठीक है। तो एक सब्सटेंटिव इशू ये है, तो आपके पास पानी के इशू के ऊपर रिजॉल्व करने के लिए आपके पास स्पेस मौजूद है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट अनाउंस किए हुए हैं, आपने उसकी तशरीह भी की हुई है, तो मैं जानना चाहता हूं नेगोशिएटिंग स्पेस मौजूद है कि नहीं है? नहीं, देखें, उसमें जो एक बुनियाद है, जो 1991 का एकॉर्ड है, उसमें तमाम सूबों का पानी जो है वो उसके ऊपर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, वो तकसीम का फार्मूला जो है वो मौजूद है। तो अगर पंजाब के हिस्से का जो पानी है, तो अगर ये बात तय कर दी जाए कि उससे एक कतरा अबव भी पंजाब पानी नहीं ले सकता या सिंध को नहीं मिल सकता, तो उसमें पंजाब अपने हिस्से के पानी से 6 नहरें निकाले या 1 निकाले, तो उसमें क्या एतराज़ है? एतराज़ ये होता है कि जी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। भाई अमल दरामद अगर प्रॉब्लम है तो अमल दरामद को इंश्योर किया जाए, उसके जो भी सेफ गार्ड्स हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके मुताबिक ये कह दिया जाए कि जी ये हिस्सा पंजाब का है, ये हिस्सा सिंध का है, बाकी बलूचिस्तान और दूसरे सूबों का है। और इसके ऊपर अगर कालाबाग डैम बन जाए या उसके ऊपर कोई बात हो जाए तो शायद ये जो पानी की शॉर्टेज है उसका भी वो भी हल हो सकती है। तो अगर उसको अमल दरामद को यकीनी बना दिया जाए तो फिर तो वो मसला फौरी तौर पे हल होने को है। लेकिन झगड़ा वहाँ पे है कि जी अमल दरामद नहीं हो रहा, जी ज़्यादती हो रही है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, आपके ख्याल में इसके ऊपर ये चीज़ें तो तय हो सकती हैं कि अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, या उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस किया जाए, या और निज़ाम को मौसर बनाया जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये लाजिम है आपके ख्याल में, ये रिवर्स नहीं हो सकता? देखिए, लाजम से मुराद यानी कोई भी चीज़ जो है वो फेडरेशन की यूनिटी से ज़्यादा अहम तो नहीं है। कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। कालाबाग डैम के ऊपर जो स्टांस था पंजाब का, वो फिर इसीलिए हम पीछे हुए कि भाई अगर इसकी बुनियाद पे या इसकी वजह से जो है वो फेडरेशन जो है वो कमज़ोर होती है, या फेडरेशन के एक यूनिट को इस हद तक एतराज़ है कि वो इसके ऊपर किसी तौर पे भी जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर तो ये सूरत हाल पैदा हो तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी मनसूबा हो, कोई उसकी कितनी अहमियत क्यों ना हो, फेडरेशन की, पाकिस्तान की, मुल्क की अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके अंदर रहते हुए देखा जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा इलाका, मिलियंस ऑफ एकड़ अगर सरसब्ज हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की मजबूती का बायस बनेगा, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली का बायस बनेगा। तो अगर वो हो सकता है तो क्यों ना किया जाए।